रखते होंगे। बात ये नहीं कि वो चले गए, अब उस लेवल का दूसरा कहाँ से लेगा, दूसरा पवन जी कहाँ से लेके आएंगे। और मंगलायतन की वो धुरी थे, सारे विद्वान हों चाहे श्रेष्ठी हों, वो माध्यम से वहाँ आते जाते थे। लेकिन ये कलिकाल है, हम देख रहे हैं तेजी से बदल रहा है, अच्छे जीव यहाँ से जाते जा रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्रकृति का विधान है, जो आता है वो जाता है। हमें उनके जीवन से बहुत प्रेरणाएं लेनी चाहिए। मंगलायतन विश्वविद्यालय हो चाहे मंगलायतन विद्यालय हो, सैकड़ों बच्चे उनके माध्यम से पढ़ के वहाँ से निकले, और बड़ी बड़ी प्रतिष्ठाएं जो विदेशों में हुई उसमें मंगलायतन का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब पिछले 15-20 वर्ष से प्रभावना का एक बहुत बड़ा केंद्र था, चाहे वो आदरणीय संजय जी के माध्यम से हो और चाहे देवेंद्र जी भाई साहब के माध्यम से साहित्य का सृजन हो। बहुत सुंदर कार्यक्रम हो रहा था। हमें उम्मीद है भाई स्वप्निल के माध्यम से वो सब गतिविधियां चलेंगी। और आदरणीय पवन जी तो आत्मार्थी जीव थे, शीघ्र वह अभ्युदय को प्राप्त होंगे, मुक्ति को प्राप्त होंगे, और जहाँ भी होंगे मोक्ष मार्ग में प्रयाणरत कर रहे होंगे। हमें तो इस प्रसंग पर एक बात कहनी कि हम सबको बारंबार चेतना चाहिए। जीवन बहुत अनमोल है। हम सब देख रहे हैं, हम फिर से एक नई लहर के आगे आवेश में आ रहे हैं। फिर सरकार अपनी तरफ से प्रतिबंध लगाने लगी है, और पता नहीं कौन सा रोग किसको क्या हो जाए। अभी आदरणीय हमारे वकील साहब हैं, उनके आंटी जी हैं, 1-1.5-2 महीने हो गए, अच्छा खासा चलता फिरता जीव जूझ रहा है अस्पताल में 15-15 दिन। मतलब ऐसा लगता है कि पता नहीं किसके कौन से उदय कब कहाँ से फूट पड़े और जीव कहाँ कौन से चक्कर में फंस जाए। इसलिए जितना अपना समय हो अधिक से अधिक सरस्वती के पास बिताएं, अच्छी भावना रखें, संतोष रखें, सादगी का जीवन जिएं और इस मनुष्य पर्याय को सार्थक कर लें। ऐसा लगता है प्रतिकूलताएं तो बढ़ने ही वाली है। विराट जी पिछले 2-1 साल से ऐसा नहीं लगता जैसे प्रकृति पीछे से पड़ गई हो कि आप शांति से बैठे कैसे, शांति से उठ कैसे रहे। हम आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। आदरणीय पवन जी तो बहुत बड़ा जीवन जी गए, लेकिन अब तो भरोसा भी नहीं कौन कितना जीवन जिएगा। इसलिए हमें उनके इस देह विलय के प्रसंग में अपने वैराग्य को बढ़ाना चाहिए और मनुष्य पर्याय को सार्थक करना चाहिए। मैं अपनी ओर से उनके श्री चरणों में विनयाञ्जलि अर्पित करता हूँ। मैं विराट जी को आमंत्रित करता हूँ। विराट जी हैं एक सशक्त उद्यमी, उद्योगपति, आत्मार्थी के प्रति कैसी भावनाएं होना चाहिए, शैलक जी ने अपनी प्रस्तुत की। विराट जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। आदरणीय पवन जी साहब कल हमसे विदा हो गए। 2-3 बातें उनके बारे में बहुत ही प्रेरणादायक है। एक तो मंगलायतन का निर्माण, दूसरा मंगलायतन से साहित्य का सृजन जो हुआ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों का, मूल ग्रंथों का, जिनागम सार, इतना महान ग्रंथ। यानी पवन जी साहब ने 15-15 घंटे बैठ करके जिनागम सार की प्रूफ रीडिंग कराई। इतना उनका गहन उसका अध्ययन था और हमेशा वे मूल तत्व ज्ञान के लिए समर्पित रहे। इतने बड़े उद्यमी होने के बावजूद भी जब मंगलायतन पंचकर्णा हुआ 2003 में, तो भयंकर बारिश हुई, सारा दलदल हो गया। उनकी इस क्षमता ही थी कि कुछ घंटों में ही उन्होंने सारा दस चेंज कर दिया और रातों रात सैकड़ों ईंटें बुलवा करके और मिट्टी डलवा करके उसको लाखों ईंटें रातों रात बुलवा ली और उसको बराबर कर। लगे ही नहीं कि कोई व्यवस्था या बिगड़ी भी होगी। और खुद ऐसा नहीं कि आदेश दे रहे हो कि तुम करो, खुद पैजामा ऊपर करके घुटनों में पैजामा मोड़ दिया और कीचड़ से सने होकर खुद ईंट लगवा रहे थे। कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, समर्पण की बात है। दूसरी बात है कि आदरणीय स्वर्णलता भाभी जो राकेश जी की धर्मपत्नी है, नागपुर में रहती हैं, उनसे जब वो वहां रहती थी, लगभग कई साल वहां पर रहे राकेश जी भाई साहब, तो स्वर्णलता भाभी को एक दिन बुलाया कि क्या कर रही हो। बोले कि आप बताएं क्या काम करना है। उन्होंने कहा मेरा एक काम है। बोले बताइए क्या काम करना है। और ब्रह्मचर्य पर क्या मुख्य बिंदु हो सकते हैं, ब्रह्मचर्य लेने के नियम क्या हो सकते हैं, उसके आगे पीछे के पहलू क्या हो सकते हैं, दोष क्या है, गुण क्या है, उसकी विधि क्या है, हमको उसके पॉइंट निकाल के दो। कितना समय लोगी। बोले 1 हफ्ते। बोले ठीक है। 1 हफ्ता पूरा हो गया। 1 हफ्ते के बाद उन्होंने पूरे पॉइंट बना के दे दी, जनागम के आधार से ब्रह्मचर्य लेने का सिस्टम क्या होता है।
और किसी को नहीं पता था, और उन्होंने पुस्तक को पढ़ा और उसका शोध किया और स्वप्निल जी की शादी के पहले ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। क्या कहना चाहते हैं हम? ये कहना चाहते हैं कोई भी काम करने तैयारी कैसी होना चाहिए उसके बारे में उनकी सोच क्या थी, व्यवस्थित काम करने की शैली ये थी, किसी को नहीं पता था। अशोक जी लोहाड़िया और 2-3 लोग मिलकर के उन्होंने वो ब्रह्मचर्य घोषणा कर ब्रह्मचर्य व्रत देते हैं। तीसरी बात, रोज सुनते थे हम पवन जी के बारे में 15 सालों से, बहुत बीमार है, बहुत बीमार है, बहुत बीमार, कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जा ही नहीं रहे थे। ये लग रहा कि पता नहीं क्या चक्कर है। डॉक्टर का जिंदा कैसे, हमें आश्चर्य लगता है। अंदर मशीन पड़ी हुई थी, बहुत समस्या उनको थी, 40-50 गोलियां पर डे वो खा रहे थे, पता नहीं कब चले जाएंगे, लेकिन जाने कब जाएंगे, लेकिन चले गए बहुत अंतर होता है। चले गए ना अपने बीच से। लेकिन आप देखो 15 वर्षों से लगातार वे तैयारी में थे, हर दिन तैयारी कर रहे थे, हर दिन तैयारी कर रहे थे, कभी भी कोई दिन चूका नहीं उनके स्वाध्याय न करते हो, भक्ति न करते हो, बच्चों के साथ बैठना, बच्चों के साथ संबोधन करना, उनको सुनना, जो भी विद्वान पहुंच जाए, भैया गए भैया के साथ चर्चा करना, अभय जी को बुलाया, दादा को बुलाया 3-3 4-4 बार, दादा भी गए, अभय जी खुद गए कहना, और अभी प्रदीप भांजरी गए, तो जो आए उनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करना। हाँ, भैया 2-3 बार गए संबोधन करने के लिए, विवेक छिंदवाड़ा को बुलाया कि भैया पधारो, आप जो मिल जाए उससे कुछ सीखने का प्रयास करना। नहीं कितनी तैयारी कर, नहीं कहना ना कि आप, हम तो सीखने लायक बात है कि हमें हर दिन अपना कैसा व्यतीत करना चाहिए, समाधि कैसी होना चाहिए, उनसे सीखने की लायक बात है। जीवन में यही तो काम किया। अब बात लगभग 20-25 वर्षों से ही काम कर रहे थे। लघुता देखो, आप वात्सल देखो, हम तो बहुत छोटे थे, तो हमारी कोई पहचान भी समाज में नहीं थी, चाहते करके निकले, जॉब चाहिए थी, डीपीएफ में जॉब निकली दिल्ली में, वो अलीगढ़ में, हम जॉब करने चले गए, 4-5 लड़के और भी थे, पहुंच गए सुबह सुबह, हमारा कोई परिचय भी नहीं है, हम कौन जाने विराग कौन है, तो 50 निकलते हैं विराग, तो उससे बहुत अनजाना क्षेत्र हमारे लिए। उन्होंने बुलाया, घर पर रात को रुकवाया, सुबह भोजन कराया साथ में अपने, और भाभी जी भी थी और भाई साहब खुद थे, और 3-4 लड़के, सबको भोजन वहां कराया, बहुत वात्सल्य के साथ भोजन कराया। जॉब मिलना नहीं मिलना वो सेकंड बात है, लेकिन वात्सल्य इतना था कि लघुता, इतने हम छोटे छोटे सामान्य व्यक्तियों को उन्होंने बहुत प्रेम बांटा। सोनगढ़ गए तो बच्चों के साथ बैठ करके, सारे बच्चों को ला दिया, बच्चे 7th 8th के बच्चे क्या कितना समझे, लेकिन उनके साथ बैठ करके भी बहुत मूल चर्चा करना, तत्व ज्ञान की चर्चा करना। कुल मिला करके आप देखो प्रशासनिक क्षमता उनकी बहुत जबरदस्त थी, वो तो आपको मालूम ही है। और अभी जो प्रकरण हुआ योगेश जी वाला, उस योगेश जी के प्रकरण में उनकी ही कारण से बहुत कुछ समाधान मिला। हर एंगल से उनका व्यक्तित्व बहुत विशाल था, और उनके कारण से ही समाज में जो एक हम सब कुछ निर्भय होकर के कार्य कर रहे थे कि हमारे पास कोई पीछे व्यक्ति खड़ा हुआ है, वो निर्भयता उनकी थी। निस्संदेह रूप से मैं समझता हूँ विगत 4-5 वर्षों में समाज में बहुत स्तंभ चले गए, चाहे वो हमारे विद्वानों में हो, चाहे श्रेष्ठियों में हो, सब जाते जा रहे हैं। गिनती हम कल गिन रहे थे, 8-10 लोग और बचे हैं बड़े स्तर के, जिन्होंने गुरुदेव को साक्षात समागम प्राप्त किया, श्रेष्ठियों में, विद्वानों में 10-12 लोग और बचे हुए हैं, और सबके समय लगा हुआ है। अब समय ये है कि समाज को संबल कौन देगा, किसकी ताकत से हम काम करेंगे, बहुत मुश्किल समय आ रहा है। कैसे होगा भगवान जाने, भगवान जानता है, अपन क्या समझेंगे। लेकिन पवन जी भाई साहब के जाने के बाद वो हमारा संबंध इसलिए विशेष रहा कि हमारे मंडल की बेटी वहां पर रही प्रिया, तो हमारा बहुत खास संबंध रहा। उनका आना भी इस निमित्त से हुआ, स्वप्निल जी भी आते रहते हैं इस निमित्त से, तो प्रिया वहां पहुंची तो निस्संदेह हमारा जुड़ाव तो वहां हो ही गया। तो कई एंगल से अपना संबंध था, लेकिन वाकई में हम सब के लिए बहुत गहरा एक आघात है। ये हमें अभी पता नहीं पड़ेगा, जब कुछ समस्या की तब पता पड़ेगा पवन जी क्या वस्तु है। लेकिन जो हुआ तो होनहारी थी। लेकिन भी जहां भी गए होंगे तैयारी बहुत, उनकी तैयारी पूरी तैयारी थी उनकी, तो वे कोई दुखी नहीं होंगे और आनंद में होंगे, सुखमय अवस्था में होंगे, और वे आराधना कर रहे होंगे। ऐसे जीव हम सबके प्रेरणा स्रोत बने रहें, ऐसी मंगल भावना है। पवन जी में व्यक्ति को पहचानने की बहुत बड़ी कला थी। एक बार इसको देख लेते तो भाप लेते थे कि वो व्यक्ति किस काम का है और किस योग्य है, किस लायक है, और उससे वैसा काम ले लेना उनकी एक बहुत बड़ी कला थी। उनके बढ़ने का राज भी यही था। वो चाहे व्यापार का कार्य हो और चाहे सामाजिक कार्य हो, चाहे किसी व्यक्ति का कार्य हो, अपनी व्यक्तिगत में उनसे संपर्क कब हुआ। वैसे तो अलीगढ़ से, बुलंदशहर से आदरणीय पंडित कैलाश चंद जी हमारे यहाँ रांझी में रुके हुए हैं, करीब 1.5 महीना 1.25 महीना वो वहाँ रहे, और उनसे ही हमारा उस समय से ही परिचित है।
पर पवन जी से परिचय नहीं था। पवन जी का परिचय जब मंगलायतन का वो यहाँ आमंत्रण करने आए, मंगलायतन के पंचकला का आमंत्रण करने आए, तब वो हमारे घर पे आके एक समय उनका भोजन हुआ। वो उस समय उन्होंने दुकान के ऊपर एक बोर्ड लगा देखा, टेलीफोन बड़ी, तो बाहर निकलते निकलते गाड़ी पे बैठते बैठते बोले, भैया ये हमें अच्छा ही लगा, ये अपने लायक बिजनेस नहीं है। तो मैंने बोला भाई साहब आप बताएं कौन सा बिजनेस करूं, लेकिन मुझे तो पिताजी से यही बिजनेस मिला है, मैं यही कर रहा हूं। तो बोले जो बिजनेस आपके लिए में चलता हो और जो आप कर सकते हो वो कर लें, पर ये अपने लायक नहीं है। उस दिन से बीड़ी के धंधे में, तंबाकू के धंधे में हमारा माइनस पॉइंट चालू हो गया और समझते समझते 2006 में हमारे परिवार ने पूरा बिजनेस टोबैको का समाप्त कर दिया। एक बहुत बड़ी घटना थी वो। हमारे पवन जी से व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध थे, उनसे बातचीत भी कभी कभार हो जाती थी। मंगलायतन में बहुत आत्मीयता से, वैसे तो सभी से मिलते थे, परंतु प्रिया के संबंध के बाद में बहुत आत्मीयता से वो घनिष्ठता से मिलते थे। एक सेठ होकर सेठपना कैसा होता है और विनम्रपना कैसा होता है, दोनों की चरम सीमा थी उनके पास। सेठ होकर एक अध्ययन कैसा होता है, एक आत्मार्थीपना कैसा होता है, एक स्वाध्यायी जीव कैसा होता है। ये तो स्वाध्याय तो था ही था, परंतु जीवन में आचरण उच्चतम स्तर पर था। एक बात अगर को कोई विद्वान बता दे तो उसको वो अपनाने में देर नहीं करते थे। सुधारने में कहीं गलती हो तो जल्दी से वो बात धार्मिक के क्रियाकलापों में, आचरण में तुरंत सुधारते थे। ऐसे मेरे मित्र, आदरणीय भाई, हमारे साधर्मी मुख्यमंडल के कवच, उनका वियोग निश्चित ही दुखद है। मैं आदरणीय भैया जी से निवेदन करूंगा उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करें। श्री रक्षक धर्म हमारा हो, धर्म हमारा चिर साथी, जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी, हम भी ना रहे जग के साथ। दीक्षा कल्याणक था मंगलायतन में, कल्याणक, तो वो जहाँ हम बैठे थे वही बाजू में आके बैठे या के पास। उनका बाबूजी एक प्रश्न है, आप इतने बड़े बड़े काम कर कैसे लेते? जिंदगी में एक मंदिर बनाना बहुत बड़ी बात, आपने इतने इतने बड़े 3 मंदिर यहाँ बना दिए। मानस्थान में 2 मंदिर है, एक मंदिर वो यूनिवर्सिटी में बना दी। ये कैसे बना देते, कैसे कर लेते इतने बड़े बड़े काम? ये कौन करता है? ये करता है कि भाव आते, सूझबूझ खड़ी होती, काम तो होने योग्य हो जाते। बाहुबली के ऐसे दर्शन आपने पहली बार किए होंगे, यहाँ बेल लगे बाहुबली भी बना और बिना बेल लगे बाहुबली भी। और उस व्यक्ति को बहुत पारितोषिक दिया था। तो हम जब उनके पास जाते थे, अभी भैया के साथ गए थे, तो बोले कि भोजन करने के बाद आप चले गए, हम तो घंटों से रात देखते रहे कि आप आओ आप आओ। ऐसा नहीं करना, जितने दिन हो, कितने टाइम हो जाए, 1 घंटे से कम नहीं बैठ, घंटों बैठे रहते थे। कैसा शरीर शिथिल, एक आदमी बिठालता था उन्हें, टिकाता, टेढ़ा गर्दन हो जाए चाहे कैसे भी हो जाए, वो अपनी हिम्मत नहीं हारते थे, वो घंटों चर्चा करते थे। बहुत खुद ही सुनाते रहते थे, इतनी बारीक आवाज हो गई थी कि हमें सुनाई नहीं पड़ता। अब भैया को ले जाते थे तो ये सुनते थे फिर हमें बताते। यानी एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व चला गया, बहुत बड़ा कह रहा है, मतलब अपने योगेश को तो वो कब के मार डालते यदि ऐसा जीव। TI साहब, मक्खन लाल जी गढ़ा कोटा के जो भोपाल में हैं, इनने और इनने यदि ये बचाव नहीं किया होता तो वो तो मार डालते, तो उंगलियां काट डालने से, इसके तोड़ देने से, भोजन नहीं देना है, वहीं मर जाए।
और उन्होंने ऐसे मिलके ऑफिसर से कहा कुछ हुआ इसका, तो बहुत बड़ा पंडित है उत्तर प्रदेश का, अलीगढ़ का, इसे जबरदस्ती डाला गया है, इससे सीखना कुछ। तो ऐसे करके तो इस व्यक्ति ने दिन में नहीं निकालना दिया, जिस समय छुट्टी हुई ना योगेश की, तो रात में निकालेंगे जब भी लोग कोई ना हो। और कितनी तैयारी थी कि किसी भी तरह से उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। सुरक्षित लाए, गोरझा में ले गए और रात ही में 2 बजे रात को फिर अपने मंगलायतन में बुला के रखा। टीकमगढ़ की रक्षा कोई रिपोर्ट में तैयार नहीं था, इतना बड़ा बेबस तैयारी थी। और इस व्यक्ति ने आडवाणी को फोन किया और आडवाणी ने वहाँ की पुलिस को किया और सारे काम हो गए, जुलूस से अपने भगवान सुरक्षित आ गए और बैठ गए। यानी किस रूप में इनकी उपलब्धि गिनाई जाए। इनके यहाँ से पढ़ के अगम निकला, अपने जो राजपुर का बेटा उदयपुर राजकुमार जी का, ये ऐसी उपस्थिति। अपने शहडोल वाली कल्पना के दोनों बच्चे, अपना ये अनुभव, अच्छे अच्छे बच्चे, यानी जो इनके यहाँ से निकलते थे सब अच्छे अच्छे पोस्ट पे पद पे जाते। ऐसी गजब की पढ़ाई कराता था। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का पहला अध्याय तो सबके चित्त में रोम रोम में छा जाए। वक्ता क्या है, श्रोता क्या है, पंच परमेष्ठी क्या है, पढ़ने लायक शास्त्र क्या है, कैसा गजब का जीव था। यानी सरस्वती का और लक्ष्मी का यदि कहीं मिलता है बास एक साथ, तो तीर्थंकरों में 63 साल का पुरुषों में, परंतु इसके जीवन में दोनों थे। ये रेयर था, समझ ऐसा व्यक्तित्व, बहुत ही गजब का जीव हो गया। हमसे तो इतने प्रेम से सुनता था, तो अब तो समाधि मैंने पाठ सुना। और अपने जैसे रमेश चंद्र जी बांझल है ना इंदौर, इनको दिखता है कि योग्य प्रतिष्ठाचार्य, इसने समाधि का पाठ लिखा, पुस्तक बनाई, उन्हें बुलाता था। अभी कल परसों बेंगलोर वाले भूतमल भंडारी के रमेश भाई हैं, उनसे बात है, तो बोले मैं अभी कल ही तो आया भाई साहब के पास। हमने कैसे, स्वस्थ है, बैठने लगे, बैठते। तो उनके जीवन में कई बार ऐसा उतार चढ़ाव कहने ये भैया कि ऐसा व्यक्तित्व तो बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ। और ये अभी अभय जी का चेहरा देखना आपको ऐसा लगेगा कि ये काल कैसा है, उदय कैसा है और ये स्वरूप कैसा है, एकदम चेहरा बदल गया, बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया, लंबा लंबा सा हो गया। एक शरीर का विश्वास नहीं करना, भरोसा नहीं करना, ये कब आपको साथ छोड़ दे। आप और पवन जी गए हैं, उनके जाने को नहीं सोचो, ये संसार ही ऐसा है कि कौन कब चला जाए। ये अभी कोरोना में कितने बड़ी बड़ी हस्तियाँ चली गई और कोरोना इनको कुछ नहीं कर पाए, परंतु काल तो निश्चित है और ये अपने बीच से चले गए। परंतु बहुत दे गए, बहुत दे गए, बहुत दे गए। यानी इनने ऐसे बड़े बड़े विद्वानों को अपने घर में रखा था। देवेंद्र बिजोली, अभी रजनी भाई आए थे, कहते इसने 35 ग्रंथों का अपने हिंदी में भाषानुवाद कर दिया। बोले हम नहीं कर पा रहे इतने जल्दी जितना हमारा है देवेंद्र। उनने देवेंद्र को अपने घर में बेटा जैसा रखा। राकेश जैसी प्रतिष्ठावान ब्रिलियंट व्यक्ति है, बहुत योग्य व्यक्ति, उनको रखा। मतलब एक से एक बड़ी हस्तियाँ, और एक चिदायतन बन रहा, बताओ कितनी बड़ी, ये सिद्ध क्षेत्र में बन रहा, जहाँ अपने मुनि, सिद्ध क्षेत्र यानी मुनिराजों का जहाँ उपसर्ग हुआ था। ऐसे व्यक्तित्व को अपन ने खोया है। सचमुच में ऐसा दुर्लभ ऐसा योग बने और इतना ज़्यादा पुण्य ले गया है। भगवान बहुत सुंदर विराजमान किए, बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया। इस साल तो घोषणा कराई थी, अगले साल से हम किसी बच्चे से 1 पैसा भी, सब बच्चों को जिसको भेजना है सब ऐसे भी हम पढ़ाएंगे। हमारे पास बहुत गर्व है। जब एक बार एक ब्रह्मचारिणी के ऊपर उपसर्ग आया, मऊ की लड़की, उन्हीं की शिष्या थी, तो अपने बसंत भाई दूसरी, अशोक भैया, रजनी भैया, हम सब गए थे, तो 6 पुलिस वालों को लेकर पूरा नगर देख के रह गया कि कौन आ रहा गाँव। ऐसी हस्ती चलते थे जैसे कोई प्रधानमंत्री चलते, चारों तरफ पुलिस लगी। और फिर पंडित जी को कहा, पंडित जी से अपन हाथ जोड़ते, ये हाथ नहीं जोड़े, पंडित साहब आपको आना पड़ेगा, आपकी बेटी, हमारी बेटी, आपको इस समय आना पड़ेगा, ऐसे सास से बोल। और पंडित जी को आना पड़ा। और फिर बाद में सभा की, पूरे गांव के लोगों को बुलाओ, बताओ आपके ऊपर कैसे आपत्ति आई, हम अपनी पूरी जायदाद लगा देंगे, पर धर्म की रक्षा होनी चाहिए, हमारे व्यक्ति को हाथ नहीं लगा सकते। पंडित जी की आंख में आंसू आ गए कि कितना समर्पित व्यक्ति, कह रहा मेरी पूरी जायदाद चली जाए तो दे दूं, पर हमारी ब्रह्मचारिणी सुरक्षित रहनी चाहिए।
ऐसा व्यक्ति अब कौन दिख रहा बताओ? योगेश को बचाने वाला, ब्रह्मचारिणी को बचाने बताओ कौन? हम तो अपने पड़ोसी को नहीं बचाते। एक मुमुक्षु कोई दुखी हो तो अपन उसके पास जा नहीं पाते। अरे इतना दूर बैठा बैठा न जाने किस किस को देखता है और अपनाता है। ऐसा वात्सल्य इनसे सीखना चाहिए, ऐसा समर्पण इनसे सीखना चाहिए, ऐसा धन का सदुपयोग इनसे सीखना चाहिए। ऐसा जीव जो स्वयं ज्ञान का धनी हो, मतलब विराग भैया वो बैठ के श्रवण करता था। वो बताती थी अपनी प्रिया कि ये बिल्कुल शिथिलता नहीं महसूस करते थे, बैठ के जनवाणी सुनते थे। और रोज सचिन और कल्पना जी जैसे विरक्त जीव, सदाचारी जीव, तत्वाभ्यासी जीव, इनको बिठालता था और कोई कहीं भी चूक जाए तो संकोच नहीं करता था। ऐसे व्यक्ति को अभी देख के आए, हमें तो बहुत खुशी है कि अपन उनके पास गए तो भैया तो ऐसे कहते आपने हमारी ये बीड़ी छुड़ाई, हम तो आपका उपकार जिंदगी भर नहीं। अब कह रहे थे अब चाय भी छोड़ दो ना, ऐसा कह रहे थे अभी चाय भी छोड़ दो ना, ये अपनी चीज नहीं। क्या 4 लाइनें पढ़ के अपन डॉक्टर साहब की। भोर की सरणी में छठा सम क्षण के सब संयोग है, पद्म पत्रों पड़े जल बिंदु सम सब भोग हैं। सांध दिन कर लालिमा सम लालिमा है, भाल की सब पर पड़ी मन उस छाया, विकट काल कराल की अंजलि जल सम जबानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक पल जर जर जरा नजदीक जा रही। काल की काली घटा प्रत्येक क्षण मंडरा रही, किंतु पल पल विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। दुखमयी पर्याय क्षण अंगुर सदा कैसी रहे, अमर है ध्रुव आत्मा वह मृत्यु को कैसे बरे। ध्रुव धाम से जो विमुख वह पर्याय ही संसार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना। संयोग क्षण भंगुर सभी पर आत्मा ध्रुव धाम है, पर आय लय धर्मा परंतु द्रव्य शाश्वत धाम है। इस सत्य को पहचान नाही, भावना का सार है, ध्रुव धाम की आराधना आराधना का। वो गहरे संस्कार लेके गए हैं और जहाँ भी जाएंगे उनकी आराधना चालू रहेगी। उनने अपने पापा को पहचान लिया, स्वामी जी को पहचान लिया और उसी के अनुसरण करके माता जी को पहचान लिया। ऐसा व्यक्तित्व अब अपने बीच में तो नहीं है, पर अपनी श्रद्धा में हमेशा बैठा रहेगा। आप जहाँ भी हों आपकी आराधना पूरी हो, निर्विघ्न हो, सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से।